दोस्तों, क्लास 12th के फिजिक्स में आज हम लोग देखेंगे वैद्युत स्थितिकी विभव एवं धारिता, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसके सॉल्यूशन को। जहां दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहें। सभी क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट बताए जाएंगे जो आपके एग्जामिनेशन 2023 में पूछे जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहें और अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुरू करते हैं दोस्तों। आज का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, दिए हुए चित्र में ए और बी के बीच समतुल्य धारिता होगी। ये क्वेश्चन देखिए 2011 में पूछा हुआ है। ये एक देखिए चित्र दिया हुआ है, परिपथ इसमें कैपेसिटर का संयोजन है और इसमें समतुल्य धारिता ए और बी के बीच निकालना है। तो यहाँ पर देखिए 4 माइक्रोफैराड का ये जो दोनों है वो श्रेणी क्रम में है, तो इसका माना जाएगा दोनों को जोड़ने के बाद 2 माइक्रोफैराड, फिर ये वाला 2 माइक्रोफैराड और ये 2 हो जाएगा समानांतर में, तो आ जाएगा 4 और फिर ये 4 4 और 4 हो जाएगा श्रेणी क्रम में, तो 4/3 माइक्रोफैराड, यानी कि ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा सही दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दूसरा, 64 समान बूंदे प्रत्येक 5 माइक्रोफैराड धारिता रखते हैं। यदि ये बूंदे मिलकर एक बड़ा बूंद का निर्माण करते हैं तो बड़े बूंद का धारिता क्या होगा। ये भी क्वेश्चन देखिए 2013 और 2015 में पूछा हुआ। पहला ऑप्शन है 4 माइक्रोफैराड, दूसरा है 25 माइक्रोफैराड, तीसरा है 20 माइक्रोफैराड और चौथा है 164 माइक्रोफैराड। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 20 माइक्रोफैराड। तीसरा क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में ए और बी के बीच समतुल्य धारिता होगा। देखिए ए और बी के बीच का समतुल्य धारिता निकालना है। ये कैपेसिटर का फिर से परिपथ दिया हुआ है। ये दोनों देखिए समानांतर क्रम में हो जाएगा, तो 3 और 2 5 माइक्रोफैराड और फिर 5 और 4 श्रेणी क्रम में आएगा, तो 20/9 माइक्रोफैराड हो जाएगा। 2013 में पूछा हुआ है। ऑप्शन देखिए ये हो जाएगा सही 20/9 माइक्रोफैराड। ये क्वेश्चन देखिए 2016 में पूछा हुआ है, दिए गए चित्र में ए और बी के बीच समतुल्य धारिता होगा। ए और बी के बीच समतुल्य धारिता निकालेंगे तो ये दोनों देखिए श्रेणी क्रम में आ जाएगा, तो श्रेणी क्रम में C/N करेंगे, यानी कि 6/2 तो आ जाएगा 3, फिर ये 3 और ये 6 समानांतर क्रम में आ जाएगा, तो 6 और 3 9 हो जाएगा। समानांतर क्रम में C1 + C2 होता है, तो 6 और 3 9, यानी कि सी हो जाएगा इसका आंसर 9 माइक्रोफैराड। 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, परिपथ में दिखाई गई धारिता पर आवेश होगा। देखिए यहाँ पर 6 माइक्रोफैराड का धारिता लगा हुआ है, 2 प्रतिरोध लगा हुआ है, एक 9 ओम का और एक 3 ओम का, और यहाँ पर 12 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है। ऑप्शन देखिए ये है 18 माइक्रोकूलम, यही से आंसर सही हो जाएगा 18 माइक्रोकूलम। छठा क्वेश्चन है, 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता C है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, उनकी तुल्य धारिता होगा। 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए श्रेणी क्रम में संयोजन है, समान धारिता C/N होगा, यानी कि C/N का मान 3 संधारित्र है, तो C/N यानी कि C/3, यानी कि ऑप्शन जो है सी हो जाएगा सही। विद्युत तीव्रता का मात्रक पूछा हुआ है। ऑप्शन ए है न्यूटन प्रति मीटर, बी है वोल्ट प्रति मीटर, सही आंसर हो जाएगा बी विद्युत तीव्रता का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर। 8 में निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। विद्युतीय तीव्रता का साथ में भी वही दिया हुआ था। विद्युतीय क्षेत्र देखिए ऑप्शन जो है डी हो जाएगा इसका सही। विद्युतीय क्षेत्र या विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता एक ही होता है। 9वां क्वेश्चन है, किसी द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया हो तो उस पर परिणामी बल होगा। किसी द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया है तो उस पर परिणामी बल जो है हमेशा 0 होगा। ऑप्शन जो है ये हो जाएगा सही। उसके बाद 10 में है, पानी का पराविद्युतांक 81 है, इसकी निरपेक्ष विद्युतशीलता का मान क्या होगा। ऑप्शन देखिए सी हो जाएगा सही 7.17 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन जो है सी हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 10 में है, आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता कितनी होती है। 0 होती है, यानी कि ऑप्शन जो है बी हो जाएगा सही। आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युतीय तीव्रता 0 होगा। 12 में है, यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेशित किया जाए तो उसके भीतर का विभव होगा। ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है धनात्मक और समरूप, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी धनात्मक और समरूप। क्वेश्चन नंबर 13 में है, आवेशित खोखले गोलेकार चालक के केंद्र पर, ऑप्शन ए है विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव दोनों ही 0 होते हैं। ऑप्शन बी है विभव 0 होता है विद्युत क्षेत्र नहीं। ऑप्शन सी है विद्युत क्षेत्र 0 होता है विभव नहीं, दोनों ही अनंत होते हैं। सही आंसर हो जाएगा सी, केंद्र पर विद्युत क्षेत्र 0 हो जाएगा लेकिन विभव 0 नहीं होगा। 14 में है, यदि समरूप विद्युत क्षेत्र एक अक्ष की दिशा में हो तो समविभवीय तल होगा। देखिए विद्युतीय क्षेत्र समविभवीय तल पर लंबवत होता है, तो अगर विद्युतीय क्षेत्र एक अक्ष पर होगा तो समविभवीय तल YZ तल पर होगा, यानी कि ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 15, 2 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 20 जूल कार्य करना पड़ता है, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच वोल्ट में विभवांतर क्या होगा। देखिए विभवांतर होता है कार्य बटा आवेश, यानी कि 20/2 करेंगे तो 10 वोल्ट हो जाएगा। ऑप्शन जो है ये हो जाएगा सही। 16 में एक बिंदु आवेश Q से R दूरी पर विद्युत विभव का मान कितना होगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो है ये हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है 17 में, विद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु R थीटा पर
विभव जिस व्यंजक से दिया जाता है वह होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी cos थीटा बटा आर। बी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी cos थीटा बटा आर स्क्वायर, यही आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी cos थीटा बटा आर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 18 में क्या दिया हुआ, दो प्लेटों के बीच का विभवांतर दिया हुआ 10⁻5 वोल्ट और उनके बीच का दूरी दिया हुआ है 4 × 10⁻3 मीटर। इन प्लेटों के बीच स्थित एक इलेक्ट्रॉन यानी आवेश, उसका मान दिया हुआ 1.6 × 10⁻−19 कूलम पर बल निकालना है। ऑप्शन ए दिया हुआ है देखिए 10⁻5 न्यूटन, ऑप्शन बी है 4 × 10⁻3 न्यूटन, ऑप्शन सी है 1.6 × 10⁻−19 और डी है 4 × 10⁻−12 न्यूटन। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 4 × 10⁻−12 न्यूटन। यदि दो सुचालक गोले अलग अलग आवेशित करने के बाद परस्पर जोड़ दिए जाएं तो ऑप्शन ए है दोनों गोलों की ऊर्जा संरक्षित रहेगी, ऑप्शन बी है दोनों का आवेश संरक्षित रहेगा, ऊर्जा एवं आवेश दोनों संरक्षित रहेंगे, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा बी दोनों का आवेश संरक्षित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 में है, एक समान विद्युत क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से निलंबित द्विध्रुव आघूर्ण की स्थितिज ऊर्जा का मान महत्तम होगा जब द्विध्रुव आघूर्ण और विद्युत क्षेत्र के बीच का कोण होगा पाई रेडियन, यानी कि ऑप्शन जो है डी हो जाएगा सही। 21 में है, पी वेक्टर आघूर्ण वाला एक विद्युत द्विध्रुव ई वेक्टर तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर लगने वाला टॉर्क होगा पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, यानी कि ऑप्शन जो है ए हो जाएगा सही। 22 में है, विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य होता है W = PE1 - cos थीटा, यानी कि इसका भी ऑप्शन देखिए ए हो जाएगा सही। 23 में है, किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक होता है, संधारित्र की धारिता का मात्रक वोल्ट दिया हुआ है, न्यूटन फैराड है, सही ऑप्शन सी। 24 में है, वायु में गोलीय चालक की धारिता समानुपाती होता है गोले के त्रिज्या का, यानी कि ऑप्शन जो है बी हो जाएगा सही। 25 में है, जब समानांतर पट्टिका वायु संधारित्र पट्टिकाओं के बीच की दूरी बढ़ती है तो धारिता घट जाती है, ऑप्शन जो है बी हो जाएगा सही। 26 में है, संधारित्रों के समानांतर क्रम संयोजन के लिए जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहता है वह है आवेश, ऊर्जा, विभवांतर और धारिता। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विभवांतर। 27 में धातु के बने दो गोलाकार चालकों की धारिता C1 एवं C2 है, दोनों पर कुछ आवेश है, यदि उनमें संपर्क बनाकर अलग कर दिया जाए तो अलग होने के बाद दोनों पर स्थित आवेश Q1 एवं Q2 के बीच संबंध हो जाएगा Q1/Q2 = C1/C2, यानी कि ऑप्शन देखिए बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28 में क्या है, समान धारिता के 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता आता है 6 माइक्रोफैराड, यदि उन्हें समानांतर क्रम में जोड़ेंगे तो तुल्य धारिता कितना होगा, ऑप्शन ए 18, बी है 2, सी है 54 और डी है 3 माइक्रोफैराड। अब देखिए समान धारिता के 3 संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो तुल्य धारिता आ जाएगा कितना 6 माइक्रोफैराड, यानी कि एक धारिता 18 माइक्रोफैराड के बराबर है, तो तीनों को समांतर में जोड़ेंगे तो 54, यानी कि ऑप्शन जो है सी हो जाएगा सही। 29 में है, 4 संधारित्र उपलब्ध है जिनमें प्रत्येक की धारिता 2 माइक्रोफैराड है, एक 8 माइक्रोफैराड का संधारित्र बनाना है, उन्हें जोड़ना चाहिए। देखिए इसको समांतर क्रम में जोड़ देंगे तो 8 माइक्रोफैराड मिल जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कई संधारित्र उपलब्ध हों तो उनके समूहन से उच्चतम धारिता प्राप्त करने के लिए समांतर क्रम में जोड़िए, ऑप्शन जो है बी हो जाएगा सही। 31 में है, समान धारिता के n संधारित्रों को पहले समानांतर क्रम में फिर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, दोनों अवस्थाओं में तुल्य धारिता का अनुपात होगा n, समान धारिता के n संधारित्र अगर समानांतर क्रम में जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा n × n बटा श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो आ जाएगा n/n, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी n², n और n कटेगा और n ऊपर चला जाएगा n², यानी कि बी हो जाएगा ऑप्शन सही। 32 में पूछा है, एक समानांतर पट्टिका संधारित्र के पट्टियों के बीच माइका यानी अभ्रक की एक पतली प्लेट रख दी जाती है तो दोनों संधारित्र की धारिता जो है वो बढ़ जाएगी, यानी कि ऑप्शन जो है ए हो जाएगा सही। 33 में है, 1 माइक्रोफैराड धारिता के 2 संधारित्र समानांतर क्रम में जुड़े हैं और इनके श्रेणी क्रम में 0.5 माइक्रोफैराड का एक तीसरा संधारित्र जुड़ा हुआ है तो परिणामी धारिता होगा। अब यहाँ पर देखिए 1 माइक्रोफैराड और 1 माइक्रोफैराड का ये दोनों समानांतर क्रम में जुड़ा हुआ है और एक 0.5 माइक्रोफैराड का श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ, तो ये दोनों का जो श्रेणी समांतर में हो उसका मान हो जाएगा 1 और 1 2 माइक्रोफैराड और 2 और फिर ये 0.5 ये आ जाएगा श्रेणी क्रम में, तो इसका मान हो जाएगा 2 × 0.5 और बटा 2.5, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग करेंगे हल तो 5 यानी 2/5, यानी कि ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा 0.4 माइक्रोफैराड।
अगला क्वेश्चन है 50 माइक्रोफेराड धारिता वाला एक संधारित्र 10 वोल्ट तक आविष्ट किया गया, इसकी ऊर्जा क्या होगी? तो हाफ सी भी स्क्वायर लगा लेंगे, ऊर्जा का मान निकल जाएगा। हाफ सी का मान दिया हुआ है 50 माइक्रोफेराड यानी 50 × 10⁻⁻4 और वोल्ट दिया हुआ है 100, तो ये 25 आ जाएगा। तो 25 × 10⁻⁻2, तो इसका आंसर जाएगा 2.5 × 10⁻⁻3 यानी इसका आंसर हो जाएगा ए सही। ठीक है, 34 का आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सतह ए बराबर 10J द्वारा दिखाया गया है। इस सतह का विद्युत क्षेत्र E वेक्टर = 2I + 4J + 7K में रखा जाता है। सतह से कितना विद्युत फ्लक्स बाहर आएगा? तो विद्युत फ्लक्स इक्वल टू होता है E × A। अब E का मान और A का मान दिया हुआ है, डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो J का गुना J से करेंगे, 10 × 40 यानी कि बी ऑप्शन सही जो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बांडी ग्राफ जनरेटर एक मशीन है जो उत्पन्न करती है कई लाख वोल्ट का विभवांतर, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा सही। 37 में है 10 माइक्रोफेराड धारिता वाले संधारित्र को 5 वोल्ट तक आवेशित किया जाएगा, तो उस पर आवेश होगा, तो आवेश Q = फॉर्मूला होता है सी भी, तो सी गुना भी करेंगे यानी कि 10 × 5 तो 50 और माइक्रो का मान होता है 10⁻⁻6, तो 5 × 10⁻⁻5 कूलम आएगा, यानी कि ऑप्शन जो है सी हो जाएगा सही। 38 में है यदि एक शीशे की छड़ को हवा संधारित्र के दो पट्टियों के बीच घुसाया जाएगा तो इसका धारिता क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ऑप्शन जो है ए हो जाएगा सही। 39 में है 2 माइक्रोफेराड और 4 माइक्रोफेराड के दो संधारित्र श्रेणीबद्ध है और इनके चरम सीमा पर 1200 वोल्ट का विभवांतर आरोपित किया गया है। 2 माइक्रोफेराड संधारित्र वाले विभवांतर होगा, देखिए ये 2 माइक्रोफेराड और 4 माइक्रोफेराड का समांतर क्रम में है और दोनों के बीच 1200 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है, ये 1200 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है। तो हमको निकालना है कि 2 माइक्रोफेराड वाला जो संधारित्र है उस पर कितना विभवांतर होगा। तो इसका सबसे पहले दोनों का हम लोग कर लेंगे श्रेणी क्रम में, तो आ जाएगा समतुल्य धारिता 4 × 2 और बटा 4 + 2 की 6, तो इसको काटेंगे तो 4/3 आ जाएगा। तो चलिए 4/3 हो गया समतुल्य धारिता, फिर समतुल्य धारिता गुना, तो हम मेरा निकल गया सी और भी दिया हुआ है, तो यहाँ से अगर हम क्यू निकालेंगे तो सी भी निकालेंगे तो 1200 से कर देंगे गुना, तो यह जाएगा 4 × 3 = 12 यानी कि 4 × 1600, तो 1600 कूलम आवेश आ गया। अब सी आ गया है और ये वोल्ट दिया हुआ है भी, तो इसको निकाल लेंगे यहाँ से, तो इसका आंसर देखिए आ जाएगा ऑप्शन जो है सी सही 800 वोल्ट। 40 में दिया हुआ है किसी समांतर पट्टी का संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच एकांक आयतन में संचित ऊर्जा का मान होता है ½ ε0 × E का स्क्वायर, ऑप्शन जो है डी हो जाएगा सही, ½ ε0 × E का स्क्वायर। ध्रुवन का परिमाण निर्भर करता है, ऑप्शन ए है द्विध्रुव स्थितिज ऊर्जा पर, बी है उष्मीय ऊर्जा पर, सी है ए और बी दोनों, तो सही आंसर हो जाएगा सी ए और बी दोनों। परावैद्युत सामर्थ्य का मात्रक पूछा गया वोल्ट मीटर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो है बी हो जाएगा सही। विद्युत विभव का ऐसा मात्रक पूछा गया है जूल प्रति कूलम, यानी कि ये हो जाएगा सही। इनमें से कौन विद्युत विभव का मात्रक नहीं है? वोल्ट विद्युत विभव का मात्रक है, जूल प्रति कूलम भी विद्युत विभव का मात्रक है, न्यूटन प्रति कूलम जो है विद्युत क्षेत्र का मात्रक है, यानी कि ये हो जाएगा सही आंसर, विद्युत विभव का मात्रक ये नहीं है। 46 में देखिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान पूछा गया है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19 जूल, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा सही। 47 में है 1 इलेक्ट्रॉन ई कूलम भी विभवांतर से गुजरता है तब जूल मात्रक में ऊर्जा का मान होगा ई भी, यानी कि ऑप्शन जो है बी हो जाएगा सही, यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 48 में एक आवेशित कण Q0 एक आवेश प्लस Q के विद्युत क्षेत्र में r त्रिज्या वाली वृत्तीय पथ पर घूम रही है। आवेशित कण Q0 द्वारा वृत्तीय पथ पर A से B जाने में किया गया कार्य कितना होगा? देखिए किसी गोले पर विद्युतीय विभव का मान जो है समान दूरी पर समान आ जाएगा, यानी कि A पर जो विभव रहेगा वही विभव B पर भी हो जाएगा। इसका मतलब है कि A से B तक लाने में किया गया कार्य शून्य हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो है डी हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है धातु के बने खोखले आवेशित गोले के केंद्र पर विभव का मान होगा, ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है सतह के विभव से दोगुना, ऑप्शन सी है सतह के विभव के आधा और ऑप्शन डी है सतह के विभव के बराबर, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सतह के विभव के बराबर। 50 में है विद्युत स्थितिकी में तापक्रम के अनुरूप कार्य करता है, ऑप्शन ए हो जाएगा प्रतिरोध, बी हो जाएगा विभव, सी हो जाएगा धारिता, डी इनमें से कोई नहीं, सही आंसर हो जाएगा बी विभव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक परीक्षण आवेश Q0 जो विराम में है और प्लस Q से
आर दूरी है छोड़ दिया जाता है। परीक्षण आवेश क्यू नोट द्वारा प्राप्त महत्तम गतिज ऊर्जा होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू इंटू क्यू नोट बटा आर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 52 में दिया हुआ समान विभव वाले दो गोलों की त्रिज्या r1 एवं r2 है। उनके पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा 1 और सिग्मा 2 है। तो सिग्मा 1 बटा सिग्मा 2 कितना हो जाएगा? ऑप्शन ए देखिए r1 बटा r2, ऑप्शन बी r2 बटा r1, ऑप्शन सी r1 बटा r2 का होल स्क्वायर। यही आंसर सही हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 53 में दो समान विभव वाले चालक गोलों की त्रिज्या r1 तथा r2 है तो उनके आवेशों का अनुपात कितना होगा? ऑप्शन देखिए इसका बी r1 बटा r2, ये सही आ जाएगा। 54 में है 3 संधारित्र, प्रत्येक की धारिता C है। पहले समांतर क्रम में जोड़ा जाता है फिर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। दोनों स्थितियों में समतुल्य धारिता का अनुपात होगा 9:1, यानी कि ऑप्शन जो है सी हो जाएगा सही।